बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कर अबू तालिब कहते, मेरे बेटे को अपने बुलंद मर्तबे का एहसास है। एक बार मक्का में कहत पड़ गया, बारिश बिल्कुल ना हुई। लोग एक दूसरे से कहते थे, लात और अज़ा से बारिश की दुआ करो। कुछ कहते थे, तीसरे बड़े बुत मनात पर भरोसा करो। इसी दौरान एक बूढ़े ने कहा, तुम हक और सच्चाई से भाग रहे हो। तुम में इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की निशानी मौजूद है। तुम उसे छोड़कर गलत रास्ते पर क्यों जा रहे हो? इस पर लोग अबू तालिब के घर की तरफ चले। वहां पहुंचकर उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी तो एक खूबसूरत आदमी बाहर आया। उसने तहबंद लपेट रखा था। सब लोग अबू तालिब, वादी में कहत पड़ा है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, इसलिए आओ और हमारे लिए बारिश की दुआ करो। चुनाचे अबू तालिब बाहर आए। उनके साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। आप ऐसे लग रहे थे जैसे अंधेरे में सूरज निकल आया हो। अबू तालिब के साथ और भी बच्चे थे, लेकिन उन्होंने आप ही का बाजू पकड़ा हुआ था। देख रहे थे जहां बादल का एक टुकड़ा भी नहीं था, लेकिन फिर अचानक हर तरफ से बादल घिर घिर कर आने लगे। इस कदर जोरदार बारिश हुई कि थे। ऐसे में अबू तालिब को प्यास महसूस हुई। उन्होंने आपसे कहा, भतीजे मुझे प्यास लगी है। ये बात उन्होंने इसलिए नहीं कही थी कि आपके पास पानी था, बल्कि अपनी बेचैनी जाहिर करने के लिए कही थी। चचा की बात सुनकर आप फौरन सवारी से उतर आए और बोले, चचा जान आपको प्यास लगी है? उन्होंने कहा, हाँ भतीजे प्यास लगी है। ये सुनते ही आपने एक पत्थर पर अपना पाँव मारा। यूं ही आपने पत्थर पर पाँव मारा, उसके नीचे से साफ और उम्दा पानी फूट निकला। उन्होंने ऐसा पानी पहले कभी नहीं पिया था। खूब सैर होकर पानी पिया। फिर उन्होंने पूछा, भतीजे क्या आप सैर हो चुके? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। आपने उसी जगह अपनी एड़ी फिर मारी और वो जगह दोबारा ऐसी खुश्क हो गई जैसे पहले थी। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद साल अपने दूसरे चचा जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब के साथ भी रहे थे। उस ज़माने में एक मरतबा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उन चचा के साथ एक काफले में यमन तशरीफ़ ले गए। रास्ते में एक वादी से गुजर हुआ। उस वादी में एक सरकश ऊँट रहता था। गुजरने वालों का रास्ता रोक लेता था, मगर जो ही उसने नबी करीम को देखा तो फौरन बैठ गया और ज़मीन से अपनी छाती रगड़ने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊँट से उतरकर उस पर सवार हो गए। अब वो ऊँट आपको लेकर चला और वादी के पार तक ले गया। उसके बाद आपने उस ऊँट को छोड़ दिया। रिवायात के मुताबिक ये काफिला जब सफ़र से वापस लौटा तो एक ऐसी वादी से उसका गुजर हुआ जो तूफ़ानी पानी से भरी हुई थी। पानी मौजे मार रहा था। ये देखकर आपने काफिले वालों से फरमाया, मेरे पीछे पीछे आओ। फिर आप इत्मीनान से वादी में दाखिल हो गए। बाकी लोग भी आपके पीछे थे। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से पानी खुश्क कर दिया और आप पूरे काफिले को लिए पार हो गए। काफिला मक्का पहुंचा तो लोगों ने ये हैरतनाक वाक़यात बयान किए। लोग सुनकर बोल उठे, इस लड़के की तो कुछ शान ही निराली है। इब्ने हशाम लिखते हैं, बनु लहब की एक शख्स बहुत बड़ा कयाफा शनास था, यानी लोगों की शक्ल सूरत देखकर उनके हालात और मुस्तकबिल के बारे में अंदाज़ा लगाया करता था। मक्का आता तो लोग अपने बच्चों को उसके पास लाते। वो उन्हें देख देख कर उनके बारे में बताता था। एक बार ये आया तो अबू तालिब आपको भी उसके पास ले गए और उस वक्त आप अभी 9 उम्र लड़के ही थे। कयाफा शनास ने आपको एक नज़र देखा, फिर दूसरे बच्चों को देखने लगा। फारिग होने के बाद उसने कहा, इस लड़के को मेरे पास लाओ। अबू तालिब ने यह बात महसूस कर ली थी कि कयाफा शनास ने उनके भतीजे को अजीब नज़रों से देखा है, लिहाजा वो आपको लेकर वहां से निकल आए थे। जब कयाफा शनास को मालूम हुआ कि आप वहां मौजूद नहीं हैं तो वो चीखने लगा, तुम्हारा बुरा हो, इस लड़के को मेरे पास लाओ जिसे मैंने अभी देखा है। अल्लाह की कसम वो बड़ी शान वाला है। कहते हैं कि अबू तालिब ने निकलते हुए उसके ये अल्फाज सुन लिए थे। प्यारे दोस्तों, कुतब में
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के हवाले से एक अजीब वाक़या नकल हुआ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाम के सफ़र के हवाले से है। कहते हैं अबू तालिब ने तिजारत की गर्ज से शाम जाने का इरादा किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी साथ जाने का शौक़ ज़ाहिर फरमाया। बाज़ रिवायात में आया है कि आपने जाने के लिए ख़ास तौर पर फरमाइश की। अबू तालिब ने आपका शौक़ देखकर कहा, अल्लाह की कसम मैं उसे साथ ज़रूर ले जाऊंगा, न ये कभी मुझसे जुदा हो सकता है न मैं उसे कभी अपने से जुदा कर सकता हूँ। एक रिवायत में यूँ आया है, आपने अबू तालिब की ऊँटनी की लगाम पकड़ ली और फरमाया, चचा जान आप मुझे किसके पास छोड़े जा रहे हैं? मेरी न माँ है न बाप। उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 9 साल थी। आखिर अबू तालिब आपको साथ लेकर रवाना हुए, आपको अपनी ऊँटनी पर बिठाया, रास्ते में ईसाइयों की एक इबादतगाह के पास ठहरे। खानकाह के राहिब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो चौंक उठा। उसने अबू तालिब से पूछा, ये लड़का तुम्हारा कौन है? उन्होंने जवाब दिया, ये मेरा बेटा है। ये सुनकर राहिब ने कहा, ये तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता। ये सुनकर अबू तालिब बहुत हैरान हुए और बोले, क्या मतलब? ये क्यों मेरा बेटा नहीं हो सकता भला? उसने कहा, ये मुमकिन ही नहीं कि उस लड़के का बाप जिंदा हो, ये नबी है। मतलब ये था कि उनमें जो निशानियां हैं वो दुनिया के आखिरी नबी की हैं और उनकी एक अलामत ये है कि वो यतीम होंगे। उनके बाप का इंतकाल उसी ज़माने में हो जाएगा जबकि वो अभी पैदा होने वाले होंगे। उस लड़के में आने वाले नबी की तमाम अलामात मौजूद हैं। उनकी एक निशानी ये है कि बचपन में उनकी वालिदा का भी इंतकाल हो जाएगा। अबू तालिब ने उस राहिब से पूछा, नबी क्या होता है? राहिब ने कहा, नबी वो होता है जिसके पास आसमान से खबरें आती हैं और फिर वो ज़मीन वालों को उनकी इतला देता है। तुम यहूदियों से इस लड़के की हिफाजत करना। दोस्तों, कहते हैं कि उसके बाद अबू तालिब वहाँ से आगे रवाना हुए। रास्ते में एक और राहब के पास ठहरे। ये भी एक खानकाह का आबिद था। उसकी नज़र भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी तो यही पूछा, ये लड़का तुम्हारा क्या लगता है? अबू तालिब ने उससे भी यही कहा, ये मेरा बेटा है। राहिब ये सुनकर बोला, ये तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता, इसका बाप जिंदा हो ही नहीं सकता। अबू तालिब ने पूछा, वो क्यों? राहिब ने जवाब में कहा, इसलिए कि इसका चेहरा नबी का चेहरा है।